तो शीश महल का मुद्दा तेजी के साथ गरमाता हुआ नजर आ रहा है। न सिर्फ शीश महल का मुद्दा बल्कि यह भी जान समझ लीजिए कि दिल्ली के चुनावी मुद्दे दरअसल है क्या क्या। शराब घोटाला एक बड़ा मुद्दा जिस पर बीजेपी आम आदमी पार्टी को बार बार घेरती हुई और वार करती हुई नजर आ रही है। इतना ही नहीं, बांग्लादेशी घुसपैठ जिस तेजी के साथ बढ़ी है यह भी एक बड़ा मुद्दा है। सावरकर कॉलेज, ये मुद्दा भी इस बार विधानसभा चुनाव में गूंजता हुआ नजर आने वाला है। पुजारी ग्रंथि योजना जिसका ऐलान अभी कुछ ही दिनों पहले अरविंद केजरीवाल करते हैं। संजीवनी योजना यह भी एक बड़ा मुद्दा बनती हुई नजर आ रही है। इतना ही नहीं, यमुना की सफाई बीते चुनावों में भी मुद्दा रही और इस बार भी यह मुद्दा है। प्रदूषण, दिल्ली में प्रदूषण किस तेजी से बढ़ता चला जा रहा है यह भी एक बड़ा चुनावी मुद्दा जिस पर वार पलटवार हो रहा है। भ्रष्टाचार को लेकर लगातार घिरती नजर आ रही है आम आदमी पार्टी। वोटर आईडी कार्ड का विवाद बना हुआ है और यह विवाद लगातार गूंज रहा है दिल्ली विधानसभा के चुनावों में। फेल गवर्नेंस मॉडल, इस मॉडल को लेकर भी बार बार शिकार हो रही है आम आदमी पार्टी और इस गवर्नेंस मॉडल को लेकर भी बार बार बीजेपी वार करने का कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ रही है, कोई भी मौका नहीं छोड़ रही है। तो दिल्ली में चुनावी संग्राम देखने को मिल रहा है और इसी के साथ एक और घमासान शुरू हो चुका है और घमासान सम्मान को लेकर। जी हां, आप देखिए, केंद्र सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी की स्मारक बनाने की बात क्या कह दी, अब इसे लेकर भी सियासत हो रही है। रिपोर्ट देखिए। स्मारक की सियासत, बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक। प्रणब दा के स्मारक पर विपक्ष को मिर्ची क्यों? केंद्र सरकार ने भारत के पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी का स्मारक बनाने का फैसला किया है। पूर्व राष्ट्रपति का स्मारक बनाने के लिए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्मृति परिसर राजघाट का एक हिस्सा, जिसके भीतर एक स्थल को चिन्हित करने की मंजूरी भी दे दी है। इसकी जानकारी खुद लेखक और पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने पोस्ट कर दी। उन्होंने लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और बाबा के लिए एक स्मारक बनाने के उनकी सरकार के फैसले के लिए दिल से आभार और कृतज्ञता व्यक्त कर रही हूं। यह और भी अधिक सराहनीय है क्योंकि हमने इसके लिए नहीं कहा था। प्रधानमंत्री के इस अप्रत्याशित लेकिन सचमुच दयालु भाव से मैं बहुत प्रभावित हूं। भारत सरकार ने ये डिसीजन लिए हैं कि बाबा की स्मृति समाधि के लिए, एक मेमोरियल के लिए वो लैंड अलॉट कर रहे हैं राजघाट में। तो प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहती थी इस बात के लिए। और सबसे बड़ी बात जो है, क्योंकि मेरे फादर हमेशा कहते थे कि राष्ट्रीय सम्मान जो है, मेमोरियल भी एक राष्ट्रीय सम्मान होते हैं। स्टेट ऑनर्स जो हैं वो कभी मांगा नहीं जाता, इसलिए हमारा परिवार कभी मांगा नहीं, कभी डिमांड नहीं किया। लेकिन बिन मांगे, बिना डिमांड किए हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस बारे में सोचा और उन्होंने खुद ये डिसीजन ली कि बाबा का स्मृति के लिए उनके ऑनर में ये मेमोरियल बनाया जाएगा। तो इट इज इमेंसली टचिंग। दिल्ली में प्रणब दा के स्मारक बनने के बीच उनकी बेटी की प्रधानमंत्री से मुलाकात और ये बयान, जो अपने आप में ये साफ दर्शाता है कि जिनकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं होता, वो कुछ भी कर गुजरने के लिए बहाना नहीं बनाते। लेकिन कांग्रेस को इस बात से भी मिर्ची लगी और इस मामले में भी राजनीति की तलाश करने लगे। जिस पार्टी के पास अपनी कोई विरासत नहीं होती है, कोई पूंजी नहीं होती है, तो वो दूसरे पार्टी से कोशिश करते हैं कि ज़बरदस्ती विरासत उनसे छीना जाए और उनको बनाया जाए। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो विशाल मूर्ति बनाई गई और एक तरह से कोशिश किया नरेंद्र मोदी जी ने, भाजपा ने, कि उनको अपने पाले में ले। उसी तरह फिर एक बार कोशिश की जा रही है कि प्रणब मुखर्जी जी, जिनका सारा जीवन कांग्रेस में गुजरा, कांग्रेस ने उनको राष्ट्रपति बनाया, कांग्रेस ने उनको मंत्री बनाया, और आज अगर भारतीय जनता पार्टी उनका स्मारक बना रही है तो अच्छी बात है, हम उसका स्वागत करेंगे। तारिक अनवर अपने बयानों में घुमा फिरा कर ही सही, लेकिन इस पहल का स्वागत करने से अपने आप को नहीं रोक पाए। लेकिन शब्दों की चाशनी में राजनीति का
तीर चलाना वो नहीं भूले और सरकार की इस पहल को भी विशुद्ध राजनीति का हिस्सा करार दिया। अब तय था उनके इस बयान पर पलटवार आना। नरेंद्र मोदी जी अपने राजनीतिक विरोधियों को भी सम्मानित करते हैं, उनके राष्ट्रीय योगदान को स्वीकारते हैं। आज जिस प्रकार से प्रणब मुखर्जी जी के लिए मेमोरियल बनाया जाएगा, ये घोषणा की गई। शर्मिष्ठा मुखर्जी ने भी धन्यवाद किया प्रधानमंत्री मोदी का। ये वही शर्मिष्ठा मुखर्जी है जिन्होंने बताया कि किस प्रकार से CWC की मीटिंग ने कंडोलेंस मैसेज भी डॉक्टर मुखर्जी के लिए नहीं दिया। ये संकुचित सोच होती है। प्रथम परिवार ने अपने आप को भारत रत्न दिए, पर सरदार पटेल हो, बाबा साहेब आम्बेडकर हो, नरसिम्हा राव हो, इन लोगों को भारत रत्न से वर्षों तक वंचित रखने का काम किया। शहजाद पूनावाला की प्रतिक्रिया, तारिक अनवर की राजनीति से लबरेज बयानबाजी और तीसरी तरफ शर्मिष्ठा मुखर्जी के चेहरे का ये भाव, इन तीनों को अगर आप राजनीतिक सांचे से बाहर निकाल कर देखेंगे तब आपको भी समझ आ जाएगा कि देश की एक महान विभूति को अगर उनके द्वारा किए गए कामों के लिए मरणोपरांत भी सम्मानित किया जा रहा है तो शुरुआत के दो बयानों को दरकिनार कर शर्मिष्ठा के चेहरे के इस भाव से ही अपनी अंतरात्मा को इतिश्री दे दीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा देखा जाए तो इन दिनों काफी तेजी के साथ पुनीता गूंजता हुआ नजर आ रहा है। चाहे दिल्ली की बात कर लीजिए, महाराष्ट्र की बात कर लीजिए या फिर असम की बात ही क्यों न कर लीजिए। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने उद्योगपतियों से अब अपील की है और अपील की है कि सस्ती मजदूरी के लिए जो बांग्लादेशी मजदूर है, जो बांग्लादेशी प्रवासी है, उन्हें मजदूरी दे दी जाती है, वो मजदूरी ना दी जाए, क्योंकि आप मजदूर तो सस्ते लेकर आ रहे हैं लेकिन इसके साथ ही घुसपैठ को कहीं ना कहीं से बढ़ावा मिल रहा है। बिल्कुल खामियाजा भारत को भुगतना पड़ रहा है और इसके पीछे की वजह यह है कि बांग्लादेश में जिस तरीके से हालात बने हुए हैं, अब इसका असर भारत में देखने को मिल रहा है, क्योंकि वहां से जो बांग्लादेशी हैं वो अवैध तरीके से भारत में घुस रहे हैं और एक चिंता का विषय बना हुआ है। हालांकि मुख्यमंत्री ने यह कहा है कि असम में अब कोई भी हिम्मत नहीं करता है कि गलत तरीके से घुसा जाए। अगर कोई घुसता भी है तो रणनीति के तहत उनका खाना पानी बंद कर दिया जाता है ताकि वो खुद यहां से भाग निकले या तो फिर उन्हें यहां से खदेड़ा जाए। रिपोर्ट देखिए।